हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेट्स होते क्या हैं। तो इसके लिए यहाँ हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि सेट्स क्या होते हैं। आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले हमें वेल डिफाइंड का मतलब पता होना चाहिए, कलेक्शन का मतलब पता होना चाहिए और फिर ये ऑब्जेक्ट्स का मतलब पता होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास क्या है, आपकी पूरी 11th क्लास में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं और उन 20 स्टूडेंट्स में से आपके पास क्या है, सभी के आपने नाम की यहाँ पे लिस्ट बना ली। जैसे मान लो पहले बच्चे का नाम है ए, देन बी, फिर है सी, इसी प्रकार से सारे बच्चे मैंने लिख लिए। तो अब मैं क्या कहती हूँ कि मेरे हिसाब से ये जो ए बच्चा है ये बहुत इंटेलिजेंट है और बी जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, और मान लो सी इंटेलिजेंट है। तो इसी तरह से मैंने क्या बनाई, एक ऐसी लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है, इंटेलिजेंट बच्चे लिख लिए और ऐसे लिख लिए जो क्या है आपके पास, नॉन इंटेलिजेंट, यानी कि जो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसमें मान लो मैंने 10 बच्चे लिख दिए और इसमें भी 10 बच्चे लिख दिए। तो ये एक सेट नहीं बनता, इसी प्रकार ये भी एक सेट नहीं बनता। अब इसका रीजन क्या है? अब वापिस हम आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन पे जो कहती है हमें वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड इसी को कहते हैं कि अगर मैंने ये कह दिया कि मेरे हिसाब से ए इंटेलिजेंट है और सी इंटेलिजेंट है लेकिन बी इंटेलिजेंट नहीं है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे पर्सन के लिए भी यही सेम बात अप्लाई हो सकता है कोई दूसरा टीचर कहे कि ए इंटेलिजेंट नहीं है, कि ए बच्चा अगर मैथ्स का काम अच्छा करता है, हो सकता है वो साइंस का काम अच्छा ना करता हो सकता है वो हिस्ट्री का काम अच्छा ना करता हो। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमने क्या करना है, हमने एक ऐसी लिस्ट उठानी है जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मतलब मैं कहूं तो भी वो ठीक है, कोई और कहे तो भी वही बात चले और कोई तीसरा कहे तो भी वही सेम बात चले। मतलब पर्सन टू पर्सन ये चीज आपके पास वेरी नहीं करनी चाहिए। वेरी मतलब बदलनी नहीं चाहिए। अगर मैंने कह दिया कि आपके पास क्या है, एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, नेचुरल जिसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। आप सभी इससे वाकिफ हो, हम क्या लिखते हैं 1 2 3 4, एक एक बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह से हम क्या करते रहेंगे, सारी इसकी नेचुरल नंबर्स को लिस्ट करते रहेंगे और फिर इसको हम ऐसे एक करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट्स की, इसको हम कहते हैं दिस इज अ सेट। अब ये वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि अगर मैं लिख रही हूँ नेचुरल नंबर का सेट तो भी यही है, आप लिख रहे हो तो भी यही है। आज मैं ये कहती हूँ ये नेचुरल नंबर है तो आज भी यही है, कल कहेंगे तो भी यही है, और इन फ्यूचर कभी भी हम बात करें तो नेचुरल नंबर का सेट हमेशा यही बनता है। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या है, इंटीजर्स का सेट, रेशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट। ये सेट्स क्यों हैं? क्योंकि ये सारे वेल डिफाइंड हैं। वेल डिफाइंड कहने का मतलब कि ये चीजें इसी तरह से ही बनी है, इसी तरह से ही लिखी गई हैं, ये कभी बदलने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंट बच्चों की लिस्ट कहें तो ये कोई सेट नहीं बनता। अगर मैं कहूँ ए इंटेलिजेंट है, कोई और कह सकता है ए इंटेलिजेंट नहीं है। और इसका दूसरा केस क्या है, अगर मैंने कह दिया कि आज तो ए ने काम किया तो ये इंटेलिजेंट है और कल हो सकता है ये बच्चा काम ना करके आए तो मैं कहूँ ये तो इंटेलिजेंट नहीं है, मेरी अपनी बात भी बदल गई इसके अंदर। तो इसीलिए एक ऐसी बात जो बार बार बदल सकती है उस कलेक्शन को हम कभी भी सेट नहीं बोलते। तो दिस इज नॉट अ सेट एंड दीज आर ऑल दी सेट्स। ठीक है। तो सेट्स के आपके पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम फाइनाइट सेट ले सकते हैं, इनफाइनाइट सेट ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहली डेफिनेशन हम कर रहे हैं एम्प्टी सेट की। और एम्प्टी इसका मतलब क्या होता है, खाली, जिसमें कुछ हो ही ना। अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक ऐसी मेरे को सेट की डेफिनेशन लिख के दो या एक ऐसा सेट बना के दो जिसके अंदर क्या हो, नेचुरल नंबर हो, मतलब क्या हो, एक्स कहाँ से आए, बिलोंग करे नेचुरल से, और फिर मैं ये कह रही हूँ एक्स जो है 1 से छोटा हो। मतलब क्या कोई नेचुरल नंबर 1 से छोटा हो सकता है? जब नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, 1 2 3 4, इसी प्रकार हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं एक एक लेके। लेकिन एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से ही छोटा है तो इस सेट में तो कोई एलिमेंट नहीं जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं।
या फिर क्या लिखते हैं, सेट शुरू करा और वहीं खत्म कर दिया, इसके बीच में हमने कोई एलिमेंट ही नहीं डाला। तो इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं सेट्स के लिए। वो पहली डेफिनेशन है फाइनाइट सेट। फाइनाइट आपको नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट मतलब जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फाइनाइट हैं। फाइनाइट मतलब जिसको आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो, या जिसको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, या फिर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चले गए, जितने एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या है, जिनके हम एलिमेंट्स को गिन ही नहीं सकते। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। इंटीजर्स में क्या है आपके पास, -1 0 1, इधर से बढ़ रहे हैं और इधर से घट रहे हैं। तो ये एक ऐसा सेट है जिसके पास क्या है, एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी गिनती ही नहीं कर सकते। वैसे ही रियल्स का सेट, रियल मतलब वास्तविक संख्याएं, और वैसे ही रेशनल्स, रेशनल्स का मतलब परिमेय संख्याएं। और नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है इक्वल सेट्स की। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं, बराबर। इक्वल इसके नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल सिंपल है। अगर ए सेट आपने लिखा 1 2 3 4 और बी में मैंने लिखा 3 1 4 2, 1 यहाँ पे पड़ा है, 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 भी पड़ा है, आपस में दोनों के बराबर है। इधर से 2 पड़ा, इधर से 2 पड़ा है। हालांकि आगे पीछे लिखे हुए हैं लेकिन एलिमेंट्स तो नहीं बदले, तो इसीलिए क्या आपके पास ए और बी क्या है, बराबर सेट है। तो इसी चीज को हमने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल और लिखा है, और वो एग्जाम्पल आपके पास, मान लो ए सेट क्या है, एक्स। एक्स मतलब कोई भी नंबर। आगे क्या कह रहा है, वो वाला एक्स लिखो जहां पे x -5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x 5 के बराबर है, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ए में क्या पड़ा है, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें x क्या आता है, 5 आता है। और दूसरा सेट हमने लिया बी सेट। बी ध्यान से देखो, इसमें हमने कैसे लिखा हुआ है, वो वाले x लेने हैं जहां पे x क्या है, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन पे चलते हैं। इक्वेशन के आपके पास x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। हम 11th क्लास के हम स्टूडेंट्स हैं, तो 10th क्लास में हम करते हैं कि अगर आप इसकी मिडिल टर्म को, मतलब बीच वाली टर्म को तोड़ दो, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करोगे, पहले 2 को सेपरेट करोगे और लास्ट 2 को सेपरेट करोगे। तो पहले में से अगर हम x बाहर निकालें तो x माइनस 5 और प्लस नेक्स्ट में से आप 3 कॉमन निकालते हो, अगेन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर सब में से x माइनस 5 अगर हम कॉमन निकालें तो आपके पास क्या इक्वेशन बनी कि ये इसके 2 रूट्स जो बनते हैं, या तो क्या बनता है x इज इक्वल्स टू 5, या फिर क्या बनता है x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, रूट्स तो हमें क्लियर है, ऐसे ही निकलते हैं। अब हम वापस चलते हैं बी सेट पे। बी सेट कहता है x में आपने इंटीग्रल पॉजिटिव रूट उठाने थे। ठीक है, पॉजिटिव उठाना है तो -3 वाला तो हम लेंगे नहीं। तो बी सेट में से एलिमेंट निकल के क्या आया, x इज इक्वल्स टू 5। सिर्फ अकेला ऐसा ही एलिमेंट है बी में, और वही एलिमेंट ए में पड़ा था। तो हम ये कह सकते हैं अब ये दोनों सेट्स बराबर हैं आपस में, क्योंकि ए में भी सिंगलटन 5 पड़ा है और बी में भी सिंगलटन 5, इन दोनों में बराबर एलिमेंट्स पड़े थे। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, सेट्स की आज हमने बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट कर ली है। सेट्स की डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ फर्दर डेफिनेशन, जैसे एम्प्टी सेट्स की डेफिनेशन, फाइनाइट सेट की, इनफाइनाइट सेट की, इक्वल सेट्स की। तो कुछ उदाहरण यानी एग्जांपल्स के साथ हमने इनको आज समझा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस आपको तभी समझ आएंगे अगर आप इसकी डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर करते हो। थैंक यू।